वहीं मदरसों को लेकर मोहन यादव सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। गैर मुस्लिम बच्चों को मजहबी तालीम देना गैर कानूनी बताया है। धार्मिक गतिविधि के लिए अभिभावक की लिखित मंजूरी जरूरी होगी। स्कूली शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किए हैं। सरकार को लगातार शिकायत मिल रही थी। बाल आयोग ने भी चिंता जताई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मदरसों को लेकर मोहन सरकार का यह बड़ा फैसला। गैर मुस्लिम बच्चों को अगर इस्लाम की दीनी तालीम दी गई तो वो गैर कानूनी माना जाएगा। धार्मिक गतिविधि में हिस्सा लेने के लिए अभिभावक की लिखित मंजूरी जरूरी होगी। आदेश जारी किए गए हैं स्कूली शिक्षा विभाग की ओर से। सरकार को लगातार ऐसे मामलों की शिकायतें मिल रही थी। बाल आयोग ने भी इस दिशा में अपनी चिंता जताई थी। वहीं इस आदेश का बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने स्वागत किया है। कहा कि जो मदरसे केवल मजहबी तालीम देते हैं, ऐसे मदरसों को न तो जमीन का आवंटन हो और न ही उन्हें अनुदान देना चाहिए। देखिए, एक तो मैं मध्य प्रदेश सरकार के इस निर्णय के लिए स्वागत करता हूं और मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को हृदय से बधाई देता हूं, शिक्षा मंत्री को बधाई देता हूं। इस निर्णय की सख्त आवश्यकता थी। मदरसों में मजहबी शिक्षा दी जा रही है, मजहबी तालीम दी जा रही है और मैं तो सरकार से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां मजहबी तालीम दी जा रही है, ऐसे मदरसों को ना तो शासकीय जमीन दी जाना चाहिए, ना शासन का किसी भी तरह के अनुदान की आवश्यकता है, ना अनुदान दिया जाना चाहिए। इस आदेश पर सियासी संग्राम जारी है। आदेश पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि हिंदू छात्र सरकार की नाकामी के कारण मदरसे में पढ़ने के लिए मजबूर है। स्थिति क्यों पैदा हुई कि जिन जगहों पर मदरसे में बच्चे जा रहे हैं वहाँ स्कूल क्यों नहीं खोले? वहाँ स्कूल खोल देते तो ये स्थिति बनती नहीं। इन सब के लिए जिम्मेदार है बीजेपी की सरकार। और उन लोगों का क्या होगा जो मदरसे में पढ़ लिए हैं। शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। शैलेंद्र, सरकारी आदेश पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जैसे ये आदेश जो है सामने आया उसके बाद जो है सियासत शुरू हो गई। मध्य प्रदेश बीजेपी के जो विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, वो इसका स्वागत कर रहे हैं। कह रहे हैं सरकार ने एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है और उन्होंने ये भी कहा कि जो मदरसे इन नियमों का पालन नहीं करते उन पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने साफ किया है कि देखिए, मध्य प्रदेश के अगर स्कूल हैं, यदि वो सरकार से अनुदान लेते हैं, सरकार से जमीन आवंटित कराते हैं, तो वो एमपी बोर्ड और सीबीएसई के पाठ्यक्रम को पढ़ाते हैं, न कि मजहबी तालीम देते हैं। लेकिन जो से गैर हिंदू बच्चों को मजहबी तालीम देते हैं तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन उसके उलट मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता जो हैं, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, ये कह रहे हैं कि सरकार की नाकामी है। 20 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। हर मजरे टोले में, ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में यदि पर्याप्त संख्या में स्कूल होते तो शायद ये बच्चे मदरसों में पढ़ने नहीं जाते। देखिए, सरकार को लगातार इस तरह की शिकायतें मिल रही थी कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जो हिंदू बच्चों को दीनी तालीम दे रहे हैं और कई इलाके ऐसे भी थे जहां अनुदान लेने के लिए हिंदू बच्चों के नाम लिख लिए गए थे। जिस तरीके से श्योपुर से जो मामला सामने आया था उसमें भी हमने देखा था कि बड़ी संख्या में हिंदू बच्चों के नाम लिखे गए थे और वो बच्चे जबकि मदरसे में पढ़ने आते भी नहीं थे, वो दूसरे निजी स्कूली सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे थे और कई तो दूसरे कस्बे, दूसरे जिलों में पढ़ रहे थे और अनुदान जो है वो हिंदू बच्चों के नाम पर लिया जा रहा था। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने इस मामले पर गंभीरता से दिखाते हुए इस तरह का आदेश जारी किया है। ठीक है शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर इंदौर से है, जहां जम्मू से ड्रग तस्कर मिर्जा को गिरफ्तार किया गया है। प्रोटेक्शन वारंट पर जम्मू से इंदौर लाई है पुलिस। खरगोन के कब्रिस्तान में इसने ड्रग्स छिपाकर रखी हुई थी। इंदौर नारकोटिक्स ने ड्रग्स को बरामद कर लिया है। खरगोन से बरामद की गई है 10 लाख की एमडी ड्रग्स। गिरफ्तार शाहरुख सलीम ने खुलासा किया था। जम्मू से ये ड्रग तस्कर मिर्जा गिरफ्त में लिया गया, उसके बाद पुलिस उसे इंदौर लेकर आई। इंदौर में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर कहा कि जो शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन देश की आजादी के समय होना चाहिए था, वो उस समय नहीं हुआ। कांग्रेस पर भी उन्होंने हमला किया। में जो ज्ञान है, ये ज्ञान किसी राजनीतिक पार्टी का ज्ञान नहीं है, भारत के दर्शन का है।
यहाँ के लाखों वर्षों के बीच में यहाँ की संतानों ने जो प्रकृति के साथ एक परंपरा विकसित की है, उस परंपरा का ज्ञान है। उस ज्ञान को यदि पढ़ाते हैं तो कांग्रेस को क्या आपत्ति है। लेकिन मेरे देश के आम व्यक्ति जानता है कि शून्य का आविष्कार भारत ने किया है, दशमलव का आविष्कार भारत ने किया है। पाइथागोरस प्रमेय हमको पढ़ाई गई, पाइथागोरस के नाम से पढ़ाई गई। ये नहीं बताया गया इसके पहले भी किसी भारत के गणितज्ञ ने, बोधायन ने इस सूत्र का हल कर दिया गया था। यदि ये बताते तो भारत के बच्चों में गर्व का भाव होता कि भारत के लोग सब कुछ कर सकते। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री एवं अनूपपुर जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप अहिरवार ने जिला चिकित्सालय अनूपपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया। जनरल वार्ड, बच्चा वार्ड, डायलिसिस यूनिट, मैटरनिटी वार्ड, SNCU, ऑपरेशन थिएटर कक्ष, ब्लड बैंक, आकस्मिक यूनिट आदि का जायजा लिया। आज मैं हॉस्पिटल गया था, निरीक्षण किया। एकलव्य स्कूल भी है, वहाँ भी निरीक्षण किया। अस्पताल में मैंने जहाँ लगा मुझे कुछ गंदगी कुछ जगह मुझे मिली है, तो कलेक्टर भी थी, कलेक्टर ने भी उनको आदेश किया। तो मैंने कलेक्टर से भी कहा कि इसको देखें आप, तो निश्चित रूप से नेक्स्ट टाइम जो चीज़ मैंने बोला है और मैंने कहा है उधर CMO से सब थे, ये व्यवस्था बना के रखना। नर्मदापुरम में हॉकी खिलाड़ी का भव्य स्वागत। हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर का स्वागत किया गया। ओलंपिक मेडल जीतने के बाद पहुंचे विवेक सागर का यहां पर कितने हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया गया, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। नर्मदापुरम के लोगों ने स्वागत किया है। नर्मदापुरम के ग्राम चांदोन के रहने वाले हैं विवेक सागर। हॉकी टीम ने, भारतीय हॉकी टीम ने इस बार ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है और इस हॉकी टीम का हिस्सा थे नर्मदापुरम के विवेक सागर। CM डॉक्टर मोहन यादव ने फोन पर बातचीत कर शुभकामनाएं भी दी थी। खंडवा में